नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रीवियस पेपर में आए हुए कॉमन ईयर को डिस्कस करेंगे जो हमने एसएससी प्रीवियस पेपर में देखा था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लगभग 115 क्वेश्चन। आज हम लोग इसके बाद करेंगे। लगभग ये सीरीज जो है आपका लगभग कंप्लीट करवा देगा 2000 सॉरी 1997 से लेकर 2025 तक। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करें। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, 16। 16 से हमारा स्टार्ट होगा क्योंकि 15 तक हम लोग कर चुके हैं। बैंक्स वेयर डेवलप टू कीप people's money safe and to make it available when they need it। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एरर हम लोग देखेंगे। तो बैंक्स वेयर डेवलप टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल। तो इसमें देखिए हम लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी एरर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग माथापच्ची करते रह जाएंगे लेकिन एरर नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो टू है ये कॉमन है। ठीक है, ये टू कीप के लिए भी आया है और मेक के लिए भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टू है इसको हम लोगों को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये एरर है। तो बैंक्स वेयर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स we can conclude that many accidents caused by reckless driving। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents, यहाँ पर देखिए caused by reckless driving, कई कई सारे जो है एक्सीडेंट जो है किसके मतलब कारण से होता है। तो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, और इससे पहले भी जो हमने बनाया था उसमें भी इस तरह के सेंटेंस थे और उस पर हमने ध्यान दिया था कि उसमें जो है पैसिव का फॉर्म वो सही से था नहीं। तो यहाँ पर वेयर लगाएंगे तो हम लोग का जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 118 में। वी वॉकड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, अब देखिए 118 में वी वॉकड टिल द एंड कि टिल मतलब क्या होता है, तक। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर हम लोग टू लगाएंगे। ठीक है, तब ये हमारा करेक्ट होगा। ये हो जाएगा हमारा फिर ही वॉकड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, ये हमारा ये करेक्ट आंसर बनेगा। टिल जो है टाइम के लिए आता है लेकिन हमें टाइम के लिए नहीं चाहिए। तक का तो मीनिंग चाहिए लेकिन वो टाइम के लिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो टू लगेगा वो अप्रोप्रिएट हमारा होगा। अब हम लोग आते हैं 119 में। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एनेक्सिटीज आर मोर देन ही कुड बियर। देखिए यहाँ पर इतना लंबा सेंटेंस दे दिया गया है लेकिन हम लोग को इसमें ढूंढ के निकालना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये आर किसके लिए आया है, ये आर ये डिफिकल्टी और वेक्सेशंस और एनॉक्सिटी के लिए नहीं आया है। ये आया है स्ट्रेन के लिए, जो हम लोग जो तनाव झेलते हैं। इज मोर देन ही कुड बियर, ये जो तनाव था वो जितना वो बर्दाश्त कर सकता था उससे ज़्यादा ही था। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। चलिए 120 में हम लोग आते हैं। इन द बैकग्राउंड दे कुड हेयर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी एंड ही वॉज क्रैकिंग ए जोक एवरी फ्यू मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे भी ढूंढना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। इन द बैकग्राउंड दे कुड हेयर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग, ये ठीक है सेंटेंस लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ दी पार्टी होगा। ठीक है, वो क्या है, वो पार्टी का क्या है वो क्या बोल सकते हैं,
मतलब जीवन होता है, मतलब कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना इसका प्रेजेंस ही सब काफ़ी है। ठीक है, तो वो जो है पार्टी को एंजॉय करता है या फिर पार्टी में रहने से उसके बाकी लोग भी एंजॉय करते हैं, तो ये सब तरह का होता रहता है। तो वो यहाँ पे एनी को रिप्लेस करके हम लोगों को द लगाना है। ठीक है, एंड ही वॉज क्रैकिंग जोक एवरी फ्यू मिनट्स। जैसे हम लोग टीवी में भी देखते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की हंसी जो है, और कौन सी एक मैडम, उनकी भी हंसी बहुत ही मतलब शानदार है, इसलिए उनको कॉमेडी शो में रखा जाता है कि लोग हंसे ना हंसे ये लोग हंस देंगे तो मतलब वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, शो का। चलिए अब हम लोग 121 में आते हैं। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, इसमें देखिए कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद 122, आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम। आई मीन नथिंग, मैं मेरा मतलब ये कुछ भी नहीं था। लेस देन टू कंपेल यू टू कम, यहाँ पर देखिए देन के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को कंपेलिंग करना पड़ेगा, तो ये मेरा सही होगा। इसका रीज़न आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पे हम लोग इन्फिनेटिव से रिलेटेड कुछ होगा चैप्टर, ठीक है, वर्ब, उसमें ये आपको रूल रेगुलेशन मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो ये भी सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। 124, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. He has read 4 plays, वो 4 plays जो है पढ़ चुका है, रिटन बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर का लिखा हुआ है, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। तो ये भी देखिए 124, ही रेड 4 plays, देखिए यहाँ पर हैज़ लगना जो है ये जरूरी नहीं। ही रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, वैकेशन के एंड में वो उसने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग भले ही आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर ये हैज़ जो है नहीं लगेगा। ठीक है, सीधा रेड होगा, क्योंकि ये पास्ट में जा चुका है, वो वेकेशन के अंत में वो ये काम कर चुका है, तो हैज़ की तो बात ही नहीं आती है, ये सिंपल पास्ट में बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन, देखिए यहाँ पर ऑन की जगह हो जाएगा विथ। ठीक है, यहाँ पे ऑन की जगह क्या हो जाएगा, विथ द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, क्योंकि ये जो शब्द है वो अपने साथ क्या लेता है, एट या फिर विथ। अब ये आप बताइएगा कि वो एट कब लेता है और विथ कब लेता है। ठीक है, रूल पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 126, ठीक है, अब देखिए बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, अगर इसको सेपरेट करेंगे, इट इज़ रेनिंग लिखते हैं हम लोग, इट इज़ ए रेनी डे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी जो है इट जो है मिसिंग है। इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 127 में। ही इज़ कैपेबल, ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर देखिए ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। ठीक है, यहाँ पर टू डू की जगह ऑफ डूइंग होगा, ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है, क्योंकि कैपेबल जो वर्ड है वो अपने साथ ये टू डू वाला नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या है, 128, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, देखिए यहाँ पर जो वर्ड का खेल है, इंश्योर एक होता है और एक होता है एश्योर। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योर ना होके क्या होगा, एश्योर होगा। तो आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एश्योर का मतलब क्या होता है और इंश्योर का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन,
ऑन दी पेपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन यूज़ किया है, पेपर पे वो क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। क्योंकि साइन मतलब क्या होता है, इंडिकेशन टाइप का कुछ होता है, संकेत होता है, लेकिन उसको संकेत नहीं बनाना है पेपर पे, क्या करना है, सिग्नेचर करना है पेपर पे, ठीक है। यहाँ पे साइन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 130 में आते हैं। When you have gone through the papers, kindly return them to us, ठीक है। 130 में देखते हैं क्या एरर दिखता है। When you have gone थ्रू द पेपर्स, यानी कि जब तुम पढ़ोगे पेपर को, काइंडली रिटर्न देम टू अस, जब पढ़ लोगे तो वो रिटर्न कर देना, ठीक है। इसमें कोई भी एरर दिख नहीं रहा है, नो एरर हो जाएगा इसमें। आपको दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या एरर हो सकता है। उसके बाद 131, यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज एंड दिस इनेबल्स यू टू हैव लिटिल मोर फन, ठीक है। अब यहाँ पर यू कुड बी की जगह यू आर लग जाएगा, ठीक है। यू आर better of these days and this enables you to have little more fun, ठीक है। आर क्यों यूज होगा, चलिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे रूल रेगुलेशन पढ़ के, ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए। उसके बाद अगला है हमारा 132, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल fewer देन 10 बैग्स ऑफ राइस। अब देखिए यहाँ पर 10 बोरी अनाज या फिर राइस से ज़्यादा वो, मतलब कम वो नहीं बेचता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्यू कब लगाते हैं हम लोग, जब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, और लेस कब लगाते हैं, जब हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यू जो है लगाना सही नहीं है। उसके बाद अगला है 133, द पीरियड बिटवीन 1982 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। देखिए ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला जो टाइम का जो दिया जाता है, ये लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है हम लोग जब भी यहाँ पर बिटवीन आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करना है, एंड यूज़ करना है। फ्रॉम भी लगेगा हम लोगों को, ठीक है। ये फ्रॉम भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, फ्रॉम जब कोई काम स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलेगा, इस तरह से होगा, तब हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है वो, ठीक है। इसका डिटेल और भी अगर पढ़ना चाहे तो वो क्या बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 134, इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इज नॉट ही। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इज नॉट यहाँ पर भी है, यानी कि नेगेटिव, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, और ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, ठीक है, इज नॉट ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहला अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर दूसरा पॉजिटिव हो तो पहला नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, दोनों ही नेगेटिव कर दिया। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे से हटा देंगे, ए से ही हटा देंगे। ही इज़ द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इज नॉट ही, ठीक है। उसके बाद 135 में आते हैं हम लोग। 135 में आई वेंट इन टू द बैंक एंड विदड्रॉ सम मनी। आई वेंट इन टू, यहाँ पर देखिए इन टू ही अटपटा लग रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टू, ठीक है। आई गो टू स्कूल। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अच्छा यहाँ पर तो ये 136, आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर जो प्री क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में ये वाला मिलेगा कि फर्स्ट पहले रखना है कि टू पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ही 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टू, ठीक है। इसका जो सीरीज होगा ये होगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है बैकॉन, द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड ए थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है
क्या होना चाहिए, बैक ऑन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड ए थर्स्ट। देखिए थर्स्ट है ना यहाँ पे, थर्स्ट के साथ हम लोग फोर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑफ की जगह यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, फोर लगाना पड़ेगा। बैक ऑन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसको जो क्या था कि वो इंग्लिश ये क्या बोलते हैं नॉलेज का भूखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। he said that he will never repeat the mistake, he said that he will। अब देखिए ये जो नरेशन जिन्होंने बनाया होगा वो तुरंत इसको कवर कर लेंगे। सेड ये पास्ट है और यहाँ पर फ्यूचर है, तो ऐसा कभी होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। वुड हम लोग कर सकते हैं, वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। उसके बाद 140 में आता है आई एम एबल टू कॉप अप विथ। देखिए यहाँ पर कॉप विथ होगा, ठीक है। जो ये अप लगाते हैं वो हम लोगों का अप नहीं लगेगा, ये टू कॉप विथ ऑल दीज डिफिकल्टीज, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई पास्ट में ऐसी घटना हो, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ हम लोग चाहते हैं या फिर ऐसे घटना चाहते हैं जो हो नहीं पाए, पास्ट में तो हम लोग जा नहीं सकते और कुछ भी चेंज कर नहीं सकते, तो इस तरह के जो भी सेंटेंस रहेंगे उसमें हम लोग आई के साथ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वेयर होता तो ये करेक्ट हो जाता है, आई विश आई वेयर द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा किस में मिलेगा, कौन से चैप्टर में, ठीक है मैं बाद में बताता हूँ याद आने पे, ठीक है। या फिर आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन से चैप्टर में मिलेगा इसका समाधान। उसके बाद आते हैं 142 में, सी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। अब देखिए यहाँ पर भी एक सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, यहाँ पर हो जाएगा सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। यहाँ पर कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद अगला है द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। वो पड़ा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर लेड के जगह ले हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लाई जो होता है, लाई मतलब होता है पड़ा होना, और इसका ही पास्ट फॉर्म हो जाएगा ले, तो यहाँ पे ले होना चाहिए। द बॉय ले इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउस बिलो वेयर हार्डली विजिबल। 144 का क्या होने वाला है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है शायद। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वेयर हार्डली विजिबल, ठीक है, इसमें कोई भी एरर हम लोगों को नहीं दिख रहा, ये सेंटेंस जो है करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 145, कामली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम लोग ये लगाते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं इसको, कंजंक्शन में ये मिलेगा आपको। तो ये जो हु है, हु के पहले हम लोग देखेंगे क्या नाउन प्रोनाउन यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेयर्स है, और ये क्या है, प्लूरल में है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो जब भी हम लोग का पहला जो होगा उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि वो पहला कौन सा है, ओके पहले कौन सा नाउन प्रोनाउन आया है। अगर मान लीजिए आई आता तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते, एम लगा देते, ठीक है, इस जगह पे। चलिए अभी और भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड तो रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए धीरे धीरे हम लोग सारा लगभग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए। 146, ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। अब देखिए इसमें पहले से ही समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ गलती है, एक मोमेंट का डिले, ठीक है, एक मोमेंट का, एक क्षण का विलंब, ठीक है, तो यहाँ पर का मिसिंग है। ए मोमेंट्स डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद 147, राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन।
अब देखिए 147 को हम लोग क्या कर सकते हैं, राम डिसअपॉइंटेड इज मदर एज ही डिड नॉट, देखिए डिसअपॉइंटेड और ये डिड नॉट, ठीक है चलिए, राइट टू हर वेरी ऑफन, डिड नॉट राइट, ठीक है चलिए, इसमें तो कुछ एरर दिख नहीं रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद आते हैं 148 में, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू, देखिए यहाँ पर एक दो वर्ब है, ठीक है, सेंटेंस जो है दो है, एक रिटर्न और दूसरा कम। तो यहाँ पर देखिए कि आफ्टर यू विल रिटर्न, तुम आओगे तब मैं देता हूँ तुम्हें, इस तरह से हम लोग बोलते हैं कोई भी सेंटेंस। तो ये वाला जो दूसरा है विल, ये विल वाला नहीं आके सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म आएगा, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई कम एंड सी यू, चलो मैं, तुम आओगे तो मैं मिलता हूँ तुमसे, ऐसे बोलते हैं मिलता हूँ तुमसे। तो ताते के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 149 पे, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज्ड, अब देखिए यहाँ पर एक स्पेलिंग की गड़बड़ी है, तो यहाँ पर ओ होता, ठीक है, यू की जगह। अब आप देखिएगा कि दोनों का सेंस क्या आ रहा है और हम लोग क्या उसका मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। चलिए 150 में आते हैं हम लोग, व्हेन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू दिस हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, देखिए यहाँ पर व्हेन माई सिस्टर वॉज इल, जब मेरी बहन बीमार थी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है चलिए, हॉस्पिटल के पहले इन्होंने द लगाया क्योंकि वो मिलने गया है, ठीक है, तो ये तो चल जाएगा। ऑन अल्टरनेटिव डेज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्टरनेटिव की जगह अल्टरनेट डेज, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अल्टरनेट डेज, क्योंकि हम लोग को अल्टरनेटिव नहीं चाहिए, अल्टरनेटिव शब्द जो है नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, सेंटेंस के हिसाब से हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट। उसके बाद आते हैं 151 में, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, देखिए ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस में तो दिख रहा है कि गलती है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ये सराउंडिंग की जगह यहाँ पर हो जाएगा सराउंडिंग्स, ठीक है। और आप लोग देखिए डिक्शनरी में इस सराउंडिंग्स का अर्थ क्या होता है और सराउंडिंग का अर्थ क्या होता है, फिर मैं थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता हूँ, सराउंडिंग्स और सराउंडिंग, एक होता है आसपास का माहौल, ठीक है, अब वो सराउंडिंग्स होता है कि सराउंडिंग होता है, ये आप डिक्शनरी में देखिए और कंफर्म कीजिए, ठीक है, ताकि इस दिमाग पे आपके जोर पड़े और ये आप दोबारा गलती ना करें। उसके बाद नो पोर्टर, 52 का हो जाएगा, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिम सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे देखिए लगेज जो है ये लगेजेस है, जबकि हम लोगों को क्या करना है, लगेज तो ऑलरेडी प्लूरल में है ही, ठीक है, तो हम लोग को लगेजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला है हम लोगों का 153, ही विल नॉट बी एबल टू कॉप अप विथ, देखिए यही सेंटेंस हम लोगों ने, मतलब इसी वर्ड के साथ हमने अगला से पहले भी सेंटेंस देखा है और यहाँ भी हमें मिल गया ये सेंटेंस, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, कॉप अप विथ को कॉप विथ करना है, ठीक है। उसके बाद 154, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, यहाँ पर देखिए आइज जो है आइज ना होके आई होगा, ठीक है, तो इसको करेक्ट कीजिएगा, आई सर्जरी हम लोग बोलते हैं, आई सर्जरी नहीं बोलते हैं। 155, आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन, देखिए यहाँ पर टू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये वाला भी टू हो गया, ये वाला भी टू हो गया, लेकिन देखते हैं कि इधर कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, इसमें आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू, ठीक है, टू दिस इंस्टीट्यूशन, टू वेलकम टू दिस, ठीक है, इसमें तो कोई रन नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 156 में आते हैं, द होल कंट्री वॉज सफरिंग फ्रॉम होता है, ठीक है, बाय नहीं होता है, फ्रॉम ए फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि सफरिंग ऐसा वर्ड है जो अपने साथ हम लोग जो अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। तो 157, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही, देखिए यहाँ पर डू, यहाँ पर कुड, वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो 157 में वेयर
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है ये दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जबकि ये जो वेयर कुड, ये जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन वाला है। तो यहाँ पर हम लोग ये ही को यहाँ पे प्लेस करेंगे, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो कहाँ जा सकता है इतना सुबह सुबह। ठीक है, इसका तो 158, आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। आई सजेस्ट ही गोज, सजेस्ट ठीक है, दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दैट है, दैट के बाद ही गो हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोज है। आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। यहाँ पर गोज नहीं होगा, गो होगा। ठीक है, रीज़न जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या फिर ऐसा सेंटेंस जो आइडिया बताता हो, ठीक है, या फिर एडवाइस हो, ऑर्डर हो, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, सजेस्ट हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये इन्फिनेटिव क्या होता है, ये टू के साथ होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, और एक्चुअल हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ गो। ठीक है, गो टू द डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखिए इसको तो देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे रह रहा है। ये मेरा द इंट्रोडक्शन हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, हैव है, इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है मेरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ठीक है, हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। चलिए अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, और इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से पढ़िए, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग कॉमन ईरर कवर कर पाएँ। ठीक है, अगर आप लोग ये लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोग और भी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।